नमस्कार दोस्तों, 18 अक्टूबर 2022 के शेयर मार्केट व्यूज में मैं सीए नीरज सेठी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। कल का मार्केट जिसकी शुरुआत हल्की गिरावट के साथ में हुई थी, लेकिन उसने निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी लेते हुए शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग दी। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन उसने निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी करते हुए 17,300 के लेवल पर 126 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज किया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन उसे निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी लेते हुए 39,900 के बाद 600 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो निगेटिव रहे। इतने तेज मार्केट में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो निगेटिव रहना चिंता का विषय है। सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें तो सेक्टर वाइज इंडेक्स में सभी सेक्टर्स में तेजी देखी गई। मेटल और रियलिटी सेक्टरों में हल्की गिरावट देखी गई। कल के मार्केट के यदि हम की टेक अवे लेना चाहें तो हम यह देखेंगे कि निफ्टी ने 17,300 के पार क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी ने भी 39,500 के पार क्लोजिंग दी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो निगेटिव रहे। ये कल के मार्केट की हाईलाइट रहेगा। अब आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज का मार्केट चूंकि ग्लोबल मार्केट से क्लोज पॉजिटिव है, अमेरिकन मार्केट शानदार तेजी के साथ बंद हुए हैं और एशियन मार्केट से भी क्लोज पॉजिटिव है, तो हम 50 से 100 पॉइंट की तेजी के साथ खुल सकते हैं। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लें। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 17,200 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 17,500 रहेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 39,300 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 40,300 रहेगा। अब आज की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ बंद हो रहा है, तो हम जो है प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ऊपर के लेवल पर बाइंग में नहीं फंसेंगे। हम निफ्टी की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर यदि 17,200 के लगभग आता है तो हम 17,100 की स्टॉप लॉस से बाइंग करेंगे और हमारे टारगेट होंगे 17,300, 17,400। बैंक निफ्टी भी यदि किसी भी कारण से गिरकर 39,500 तक आता है तो हम 39,300 की स्टॉप लॉस से उसे खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 39,800, 40,000। अब आज की शॉर्ट टर्म कॉल्स की बात कर लेते हैं। हमारी पहली शॉर्ट टर्म कॉल्स है एनएचपीसी, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 39। हम उसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट होगा 45। हमारी दूसरी शॉर्ट टर्म कॉल्स है आईईएक्स, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 140 रुपए। हम इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और हमारा टारगेट होंगे 150 से 155। हमारी तीसरी शॉर्ट टर्म कॉल्स है केनरा बैंक, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 237। इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 255 से 260। और हमारी चौथी शॉर्ट टर्म कॉल्स है जी इंटरटेनमेंट, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 263। इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट होंगे 300 से 350 के बीच के। अब आज के सिनेरियो की बात कर लेते हैं। आज के सिनेरियो में मार्केट में सब कुछ नेगेटिव था, उसके बाद भी तेजी आ गई, तो इसीलिए मैं कहता था कि मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। लगातार तीसरा दिन है जब मार्केट तेजी के साथ खुलेगा और दिवाली तक ये तेजी बनी रहेगी, तो इसलिए मार्केट को एकदम शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मार्केट को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। हैव अ नाइस डे।